नमस्कार दोस्तों, खाली टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है होली का दिन। आज ही वीडियो बना रहा हूँ, आज ही अपलोड भी कर दूंगा। वीडियो है पासपोर्ट के ऊपर। अगर पासपोर्ट आप री इशू करवाना चाहते हैं या बिल्कुल फ्रेश बनवाना चाहते हैं तो किसी एजेंट को 50 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी स्टेप है। 2 स्टेप्स में मैं आपको बता दूंगा। एक स्टेप आपको घर में बैठ के करना है। घर में बस लैपटॉप होना चाहिए, फ़ोन से मत करना, लैपटॉप से थोड़ी आसानी हो जाएगा। और आपके पास एक आधार कार्ड और एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप फ्रेश बनवा रहे हैं तो। री इशू के लिए सिर्फ आधार कार्ड भी चल जाएगा। एक आधा डॉक्यूमेंट फालतू लग जाता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, या अगर आपको एड्रेस वगैरह में दिक्कत है तो अपने माँ बाप का आधार भी निकलवा के रख लेना। और 2 स्टेप है। एक स्टेप घर बैठ के हो जाएगा, एक स्टेप कि जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचेंगे वहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। वो कैसे होते हैं उसकी भी वीडियोज़ है। और जो डिटेल्स आपने भरनी है, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एसएमएस किस नंबर पे आएगा और पुलिस वेरिफिकेशन कैसी होगी, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी इन्फॉर्मेशन है। खाली टाइम में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खाली टाइम निकाल के देख लेना भाई। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आप भी बनवाना चाहते हैं अपना पासपोर्ट या री इशू करवाना चाहते हैं या और भी कोई चेंजेस चाहते हैं अपने पासपोर्ट में, तो आप घर बैठ के बिना किसी एजेंट की मदद से कितने में और कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल वीडियो को सॉर्टेड रखेंगे। किसी भी एजेंट को 50 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कैसे करेंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली के PSK यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र के हिसाब से बताऊँगा, पर आपके शहरों में भी सेम प्रोसीजर चलता होगा। तो सबसे पहले हम PSK जब सर्च करेंगे गूगल पर तो आपके पास पासपोर्ट सेवा का एक सर्च हिस्ट्री आ जाएगी, उस पर करेंगे क्लिक। तो कुछ ऐसा आपके सामने पोर्टल खुलेगा, पासपोर्ट सेवा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उससे। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूज़र रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ आ रहा है। और जब आप बना लेंगे तो आप ट्रैक कर सकेंगे अपने एप्लीकेशन स्टेटस को। तो अगर हम पहले बात करें जिसकी आईडी नहीं बनी हुई, तो सबसे पहले वो न्यू यूज़र में जाएगा। न्यू यूज़र में जाके कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है तो पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस कहाँ का है? यहाँ पे अहमदाबाद, अमृतसर, बरेली, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे, पूरे इंडिया के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से आएगा। जहाँ आप रहते हैं आप कर लेना। जैसे कि मैं रहता हूँ दिल्ली। नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी करके आप रजिस्टर कर देंगे। और जब आप रजिस्टर कर देंगे आपकी एक आईडी बन जाएगी। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट के लिए जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो आपके पास बहुत अच्छी बात है, पर एक आधार से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब बहरहाल मैं कर रहा हूँ लॉगिन। अब जैसे कि मैं अपनी आईडी से लॉगिन करता हूँ, और आपको नए पासपोर्ट बनवाने के लिए और री इशू करवाने के लिए लगभग एक जैसे ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आप एप्लीकेंट होम में आएंगे तो आपके सामने आ रहा है व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस। अगर आपने पहले से कोई आवेदन डाला हुआ है तो वो यहाँ से खुलेगा, या फिर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो हम जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे आप PCC यानी पुलिस क्लियरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप कोई डिप्लोमेटिक है, गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेश पासपोर्ट के लिए। फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग पूरा प्रोसीजर सेम है दोनों के लिए। तो अगर आपका पुराना पासपोर्ट, जो कि आप 3 साल पहले से चेंज करवा सकते हैं, और अगर आपका वीज़ा लगा भी हुआ है तब भी आपका वीज़ा ख़राब नहीं होगा, आप अपना पासपोर्ट आराम से बदलवा लेंगे। मैंने अपना पासपोर्ट कुछ 3 महीने पहले चेंज करवाया है। अब किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्रेश या री इशू के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। मान लीजिए मैं फ्रेश पासपोर्ट पे जाता हूँ। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल या तत्काल। यदि आप नॉर्मल करवाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और आपका एड्रेस चेंज होना होगा तो एक पुलिस वाला आपके घर पे आएगा। तत्काल में उससे तेज़ टाइम लगेगा। नॉर्मल में जो आपकी फ़ीस है वो है 1500 रुपये, तत्काल में लगा लीजिए उसकी डबल तो होगी ही। बुकलेट आप 36 या 60 की, जो नॉर्मल बनवा रहे हैं, पहली बार बनवा रहे हैं, वो तो 36 की ही रखें। दोनों के रेट में फ़र्क होगा। तो मैं फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल और 36 पेज पे जाता हूँ।
पोर्टल में आगे बढ़ेंगे, अपना नाम डाल देंगे। मान लीजिए मेरा नाम है रमेश शर्मा, जेंडर है मेल, ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स? नो, मैं किसी और नाम से नहीं जाना चाहता। क्या आपने कभी अपना नाम बदलवाया? नहीं। मैं अभी इसमें आपको बिल्कुल सिंपल दिखा रहा हूँ ताकि आप सबको एटलीस्ट भरना आ जाएगी और किसी एजेंट के पास आपको ना जाना पड़े। प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कि मेरा न्यू दिल्ली है तो मैं इसमें डाल दूँगा दिल्ली। स्टेट, आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, मैं रहता हूँ नॉर्थ दिल्ली में। ये चीज़ें आप देख के भरना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कई डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो मैं नॉर्थ भरने वाला था और मेरा नॉर्थ वेस्ट भी आता है, वो आप ढंग से चेक कर लेना अपने आधार के हिसाब से। पैन डाल देना अपना, अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ। वोटर आईडी इफ़ अवेलेबल, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है पर अवेलेबल है तो डाल देना। एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैं बिज़नेस करता हूँ तो आप डाल सकते हैं गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, कुछ भी डाल सकते हैं आप। जो है आप वही डालना, और अपना आधार नंबर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको जल्दी से भर के दिखा देता हूँ। इज़ आइदर योर पेरेंट, अब इसमें आ रहा है दोस्तों, इस एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। ईसीआर कैटेगरी होती है जो कि एमिग्रेंट बेस्ड होती है, जैसे कई कंट्री को क्लियरेंस चाहिए होती है कि आप एमिग्रेंट वहाँ के बन सकते हैं नहीं। तो अभी हम क्योंकि सिंपल कर रहे हैं तो हम इसको यस कर, जैसे है वैसा ही छोड़ देंगे। अगर आपके चेहरे पर कोई मार्क है, कोई निशान है तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे मोल ऑन लिप मैंने लिखा हुआ है और अपना एक आधार डाल दिया मैंने, इसको कर दिया यस, कर दिया नेक्स्ट। पैन गलत ले रहा है तो पहला स्टेप हमने पूरा कर दिया है। इसके बाद अपने पिताजी का नाम डालेंगे, तो रमेश के पिताजी का नाम हम डाल देंगे सुरेश शर्मा। मदर का नाम डाल देंगे हम हिमानी शर्मा, कुछ भी डाल सकते हैं मतलब आप, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और कोई अगर आपका गार्डियन है तो आप उनका भी डाल सकते हैं। इसके बाद इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया? नो, अपना एड्रेस डाल देंगे। अभी जो है मैं वही फिल कर देता हूँ। अगर आप राजस्थान से है, राजस्थान में अपना कोई गाँव डाल देना, जहाँ के भी आप अपना सही सही एड्रेस डाल देना। पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है, जैसे मेरा पड़ता है, देखो अपने आप ही इसने ढूंढ भी लिया, तो इससे भी आपको डिस्ट्रिक्ट का आइडिया हो जाएगा। अब मेरा पुलिस स्टेशन इसमें नहीं आ रहा तो मैं इसमें बदल भी सकता हूँ, मैं चलाता हूँ नॉर्थ दिल्ली। तो पुलिस स्टेशन के हिसाब से डालना, क्योंकि पुलिस वाला ही आपके घर चेक करने आएगा। चलो मान लो अभी मैंने यही डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, नंबर डाल दिया और ईमेल आईडी डाल दी। इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल? यस। आप जिस एड्रेस पे रहते हैं वहाँ आप मिलेंगे, वो चल रहा है आपका ठीक ठाक सा वहाँ हिसाब सारा, तो यस कर देंगे। परमानेंट एड्रेस सेम एड्रेस के बराबर है तो यस कर देंगे। इसके बाद आपको आएगा एसएमएस। तो जब आप ये स्टेप भी पूरा कर लेंगे, इसके बाद आपको ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना पड़ेगा। आप अपने घर में किसी का भी डाल सकते हैं। पासपोर्ट डिटेल्स, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। मेन है बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अदर डिटेल्स में छोटी मोटी डिटेल्स पूछेगा वो डाल देना, और पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन बहुत आसान है, वो सब आप डाल देंगे तो आपका हो जाएगा। इमरजेंसी में आप किसी का भी डाल सकते हैं, जिसका आप इमरजेंसी में डालना चाहें उसका नाम डाल सकते हैं और नेक्स्ट कर देंगे। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स में हमसे पूछ रहा है हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? आप इसको नो करेंगे। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ऐसे होता है कि जो लोग तिब्बत से होते हैं
या स्टेटलेस जिन्हें कहा जाता है, जिनका विवाद चल रहा होता है, तिब्बत वालों को चलता है, तो आप उनके लिए है। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लॉयमेंट, कोई आपका पुराना है, डिटेल्स अवेलेबल है, नहीं है तो नहीं कर देंगे। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट? नो। अगर आपने नहीं किया, जो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम है तो आपने नहीं किया होगा, आप नेक्स्ट कर देंगे। अब है अदर डिटेल्स, जिसमें पूछ रहा है कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस वेस चल रहा है तो नो, कोई वारंट आया है तो नो। तो इस सब में आप अच्छी तरह पढ़ के नो कर देना। हैव यू एट एनी टाइम डू यू इमीडिएटली लगभग ये ज़्यादातर नो होगा, पर पढ़ के करना फिर भी। कभी आपका पासपोर्ट रिफ्यूज़ हुआ है, देखो थर्ड स्टेप पे लिखा है तो नो। इम्पाउंड हुआ है नो। रिवोक हुआ है नो। कभी आपने फॉरेन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है तो नो, लगभग सारा नो हो जाएगा। और इमरजेंसी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं किया हमने तो नो कर दिया। उसके बाद आ गया भाई लास्ट, तो ऐसा बन जाएगा आपका पासपोर्ट, जिसमें आपकी फ़ोटो वगैरह वहीं खींची जाएगी। अब आपका देखो, टाइप पी, राष्ट्र कोड इंडिया, पासपोर्ट नंबर आपको बाद में मिलेगा, सरनेम शर्मा था, दिया गया नाम रमेश, इंडियन, दिल्ली में रहते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम सुरेश, माता का नाम हिमानी, एड्रेस ये, नेक्स्ट। प्रूफ ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ बर्थ में आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल दें, बेस्ट रहेगा। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं। उसके अलावा इलेक्शन फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई तो आपके पास होगा ही, तो मुझे लगता है बर्थ सर्टिफिकेट डालना सबसे बढ़िया रहता है, जो कि आप डिजी लॉकर से भी डाल सकते हैं। उसके बाद है रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए सबसे बढ़िया है आधार। उसके अलावा आप अपना आर्म लाइसेंस डाल सकते हैं अगर आपके पास हथियार हो तो, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रल फोटो आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत अनगिनत ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप ये चीज़ कर देंगे और इसको कह देंगे कि आप डिजी लॉकर से मेरे ही सारी डिटेल्स उठा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आजकल सब कुछ डिजिटल है, तो वहाँ भी आपको क्या क्या ले आना है अभी वो भी बताता हूँ। तो आप प्रीव्यू कर लेना अपना फॉर्म, सेव माई डिटेल्स करके, ताकि आपकी डिटेल्स सेव हो जाए। जब आप फॉर्म करेंगे प्रीव्यू, तो सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी ऐसे। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर यार हम इसको सेव नहीं कर रहे, सबमिट नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पासपोर्ट बनवा लिया है। सिर्फ इतने से स्टेप है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स है। अब देखो, प्रूफ ऑफ बर्थ में आपने क्या डाला था, बर्थ सर्टिफिकेट। तो एक बर्थ सर्टिफिकेट आप जब पहुँचेंगे ऑफिस में अपनी डेट लेकर, तो ये सब सारे स्टेप्स करके आप लेंगे डेट, जो भी डेट अवेलेबल आ रही होगी, जिस डेट पे भी आप अवेलेबल होंगे और जिस टाइम स्लॉट पे आप अवेलेबल होंगे, आप पहुंच जाएंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र में। ये रहा आपका रेफरेंस नंबर। आप चाहे तो हर चीज़ का एक एक प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अब देखो, याद रखिएगा, प्रूफ ऑफ बर्थ में हमने क्या भरा था, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। आपने भरा था बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ और भरा था तो वो भी ओरिजिनल लेके जाना और उसकी कॉपी लेके जाना। फ़ोटो स्टेट की जगह जहाँ मैं गया था वहाँ पे मौजूद थी, मैं गया था पीएस के झंडे वाला दिल्ली में, तो फोटो स्टेट ना भी हो तो आप वहाँ पे करा सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे में हमने क्या, आधार कार्ड भरा था, तो आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना और कॉपी लेके जाना बस, और कोई चीज़ें लेके आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक रसीद और मिलेगी आपको लास्ट में पीएसके की, उसको भी प्रिंट करके ले जाना। बस इतनी ही चीज़ें चाहिए आपको, आप वहाँ पहुँचोगे। अब आगे का स्टेप मैं बताता हूँ थोड़ी बहुत वीडियोज़ के साथ। ये था स्टेप 1, जो आप घर बैठ के करोगे। 1500 फीस आपकी यहीं भर दी जाएगी, आपको फीस वहाँ लेके नहीं जानी। आप फीस भर दोगे यूपीआई से, कार्ड से, जैसे भी, आपको फ़ी का पेड दिखा देगा, वो पेंडिंग में नहीं दिखाएगा, पेड दिखाएगा। तो अगर आप फीस, मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर गलत भी डाल दिया, तो आप थोड़ी देर, आधा घंटा वेट करोगे, 1 घंटा वेट करोगे, तो आपको दोबारा फीस भरने का मौका मिलेगा। तो कोशिश करिएगा उसमें गलती ना हो, ताकि आपका काम एक ही बार में हो जाए। फीस भरने के बाद आपको रेफरेंस मिल जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स पता है, आपको डिटेल्स पता है कैसे भरना है। ये आपको स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, अपॉइंटमेंट डेट पे आप जब जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, इसे कर लेते हैं अब बंद। तो अब आप पहुंच गए अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में, है दिल्ली का झंडे वाला। मैं अपने समय से आधे घंटे पहले यहाँ पे पहुंच गया था। उसके बाद एक मैडम ने लाइन लगवाई और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे सिर्फ उनको छांट लिया और कह दिया वहाँ बैठ जाइए। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में सिर्फ था हमारा
आधार कार्ड और पुराना पासपोर्ट, क्योंकि मैं री इशू करवा रहा था। उसके अलावा हमें N6 मिल गया था और सबसे पहले हमें भेजा गया A नंबर में। ऐसे A, B और C आएंगे, तीनों में वो आपको वेरीफाई कर लेंगे, सिर्फ आपका आधार नंबर ही चेक करेंगे और आपसे री इशू में तो कुछ नहीं पूछेंगे, नए में भी कुछ नहीं पूछेंगे, साथ ही आपकी एक फ़ोटो खींचेंगे। जल्दी जाना, लगभग 1 घंटे में आप अपने घर को वापसी आ जाएंगे। तो सिर्फ इतना सा ही स्टेप होगा आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र में। याद रखिएगा, ओरिजिनल आधार और जो भी आपने सबमिशन किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, उसकी कॉपी और आधार ले जाना। उसके अलावा फालतू के बिजली के बिल वगैरह ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एड्रेस वगैरह चेंज नहीं हो रहा है तो उसके बाद ऑटो में आना घर। आधे घंटे के अंदर ही आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका फ़ाइल नंबर आ जाएगा, आपके पासपोर्ट ग्रांटेड हो गया। आपको ईमेल पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, मेल आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट आ जाएगा। पुलिस वाला आपका घर आएगा, आपका एड्रेस चेक करेगा और आपका पासपोर्ट बना देगा। अब रही बात पुलिस वाले को आपको कितनी रिश्वत देनी है, रिश्वत नहीं देनी, ईमानदारी पे चलना है, वो आपके ऊपर है। तो ये था खाली टाइम में आपको मैंने एक बार और थोड़ी सी सलाह दी। अगर आप ये पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो बहुत ईजी स्टेप है, किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेट लगवाएं, लैपटॉप से फॉर्म भरें, साइबर कैफे में कहीं मत जाएं, खुद अपना काम करें और बहुत ही आसान स्टेप है। एक बार करो, गलती होगा कोई बात नहीं भाई, दोबारा ठीक हो जाएगा। 1500 रुपये तो है, दोबारा कमा लेना दिहाड़ी मजदूरी करके, ठीक है ना भाई। चैनल अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। मेरे पास आज खाली टाइम था, जब आपको खाली टाइम मिले फिर देख लेना। थैंक यू, हैप्पी होली, शब्बा खैर, जय हिंद।